कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है गुजरात में, अहमदाबाद में। इस बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि राहुल गांधी ने वक्फ को लेकर टिप्पणी दी है। पहली बार राहुल गांधी वक्फ पर बोलते हुए नजर आए हैं और वक्फ पर बोलते हुए राहुल गांधी ने इस कानून को असंवैधानिक बताया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि यह धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ सरकार कानून लेकर आई है और इस कानून को असंवैधानिक बताते हुए राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कांग्रेस अधिवेशन से जुड़ी हुई। 50% की जो दीवार है इसको हम पूरे देश में तोड़ के परे कर देंगे। और जो शुरुआत हमने तेलंगाना में की है वो ही हम दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान के लिए करने जा रहे हैं। बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ बिल पास किया। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। जी हां, तो इस पूरे घटनाक्रम में हम आपको एक एक जानकारी बता रहे हैं कि कैसे अधिवेशन में किन किन मुद्दों पर राहुल गांधी ने निशाना साधा है। अब जरा आपको ये दिखा देते हैं कि जो अधिवेशन चल रहा है उसकी बड़ी बातें क्या है। 64 साल बाद आयोजन गुजरात में हो रहा है कांग्रेस के अधिवेशन का, जिसमें कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश से कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी पहुंचे हैं। 1961 में भावनगर में अधिवेशन हुआ था, उसके बाद अब गुजरात में ये लगभग 6 दशकों के बाद अधिवेशन हो रहा है। आजादी के बाद गुजरात में कांग्रेस का ये पहला कार्यक्रम है जो हम आपको बता रहे हैं, यानी कि कांग्रेस ये मैसेज देना चाह रही है कि कांग्रेस अब नए सिरे से जनता के बीच जाने की तैयारी में है। गुजरात में संगठन को मजबूत करना इसका लक्ष्य है। और इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि अधिवेशन में 2027 के गुजरात के विधानसभा चुनाव पर फोकस भी किया जा रहा है। यह भी एक बड़ी बात है। लेकिन इन सबके बीच जरूरी यह है कि कांग्रेस के अधिवेशन में ईवीएम का मुद्दा भी उठाए, कांग्रेस के अधिवेशन में ओबीसी वाला मुद्दा भी उठाए। लेकिन ये जो अधिवेशन हो रहा है इसके पीछे के क्या मायने हैं, दिखाइए। अधिवेशन से कांग्रेस में एक्शन की तैयारी है। संविधान बचाओ यात्रा मऊ को छोड़कर अहमदाबाद से शुरू होगी, यह बड़ी बात है। इसके अलावा क्या है, फोकस क्या है? गांधी और पटेल की विरासत पर दावा करना। गांधी तो कांग्रेस के हैं, कांग्रेस कहती रहती है, लेकिन सरदार पटेल को लेकर जो बीजेपी आरोप लगाती है कि सरदार पटेल की अनदेखी की कांग्रेस ने, कांग्रेस उनको भी साधना चाह रही है। पार्टी को फिर से मजबूत करने की कोशिश है, ये उद्देश्य है। ये अधिवेशन से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इन सब के बीच जरूरत यह है कि समझना। अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जरा जानकारी के लिए। अमृत, सीधा सवाल है, वक्फ पर राहुल गांधी की टिप्पणी, इसे असंवैधानिक बताना, जो संसद में पास कानून है उसको असंवैधानिक करार दे रहे राहुल गांधी, क्या फायदा होगा कांग्रेस को इससे? देखिए, पूरे अगर इस महाधिवेशन पे नज़र डालें तो वक्फ के अलावा और भी जितने तमाम मुद्दे रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ देखेंगे तो एक तरह से जो कांग्रेस पार्टी के लीडरान हैं वो अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं एक ऊर्जा फूंकने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पास कोई ऐसी विचारधारा के नाम पे कोई ऐसा स्पार्क नहीं है जिससे वो नीचे तक कार्यकर्ताओं को जो है झकझोर दे, उन्हें उद्वेलित कर दे। और यही वजह है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को सेंटिमेंट को जो है उभारने की, उन्हें उन पे चोट करने की कोशिश कर रही है। जिसमें से राहुल गांधी ने जिस वक्फ का जिक्र कर रहे थे, खास तौर पे माइनॉरिटी में मुस्लिमों को अपीज करने या फिर कह सकते हैं कि उनको एड्रेस करने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए हैं। यही नहीं, इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के तमाम नेता जो भी बोलने के लिए आए, अधिकांश ने इस बात को जो है वहां पे मंच से जो है वो रखने की कोशिश की है। सबसे बड़ी बात रही है विवेक कि इस पूरे अधिवेशन में देखेंगे जो रिजोल्यूशन पारित किया गया उसे न्याय पथ कहा गया है। लेकिन न्याय पथ के सहारे देखेंगे तो यहाँ पे खास तौर पे एक वर्ग विशेष में जो है असंतोष पैदा करने की कोशिश भी की गई है। मसलन राहुल गांधी ने यह साफ तौर पे माना कि हमने जो है खास तौर पे 90s के बाद से ओबीसी को कहीं ना कहीं जो है सही तरीके से बिल्कुल अमृत किया है, यानी कि ओबीसी की अनदेखी राहुल गांधी एक्सेप्ट कर रहे हैं। और उसी ओबीसी की अनदेखी पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बयान भी दिया। अमृत, कहा कि कांग्रेस से तो पूरे देश की जनता अब नाराज है, सिर्फ ओबीसी नहीं है, ओबीसी की अनदेखी नहीं हुई है। अमृत, मैं लौट रहा हूं आपके पास। एक बड़ी खबर आ रही है इंदौर से। राहुल गांधी के बयान पर कैलाश विजयवर्गीय का पलटवार सामने आया है और बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी को अध्ययन करना चाहिए, यह कहना है कैलाश विजयवर्गीय का। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता कहां से आ गई? ये एक ऐसा कानून है जिसमें डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र नहीं था।
एक तरफ वो संविधान उठाकर सारे देश में घूमते हैं, हम प्रजातंत्र बचाने के लिए ही ये कानून लेकर आए हैं। राहुल गांधी को समझने की जरूरत है, उन्हें गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। वक्फ कानून वक्फ कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का परिणाम है और कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अध्ययन की जरूरत है। राहुल गांधी जी को थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ आ गई? ये एक ऐसा कानून है जिसमें डेमोक्रेसी नहीं थी, जिसमें प्रजातंत्र की नहीं था। एक तरफ वो संविधान उठाकर सारे देश में घूमते हैं और संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, प्रजातंत्र बचाओ। हम प्रजातंत्र बचाने के लिए ही ये कानून लाए और इसलिए राहुल जी को शायद समझने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है।